बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं हूँ इमरान और आपको वेलकम करता हूँ इमरान उमर यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाएंगे ढेर सारी मिक्स सब्जियों से बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी कबाब, जिसमें ना चिकन का इस्तेमाल करेंगे, ना मैदे का, और ना ही इसमें इस्तेमाल करेंगे बेसन का। बहुत ही मज़ेदार और बजट फ्रेंडली ये यूनिक कबाब आप मिनटों में तैयार कर सकते हैं। आजकल चिकन महंगी नहीं, बहुत महंगी हो चुकी है, जो कि ख़रीदना बहुत मुश्किल हो गया है, और बच्चे भी सब्जियां शौक़ से नहीं खाते। तो आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और बच्चे भी खुशी खुशी सब्जियां खाएंगे। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी को देख लेते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले शामिल करेंगे कढ़ाई के अंदर तकरीबन 4 चम्मच कुकिंग ऑयल के। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरे का। ज़ीरे को 2 मिनट के लिए कढ़ाई के अंदर अच्छी तरह कड़कड़ाएंगे ताकि ज़ीरे का फ्लेवर निकल कर आ सके, इसकी नमी दूर हो जाए और ज़ीरे का जो फ्लेवर होता है अच्छी तरह ऑयल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए। 2 मिनट के बाद इसमें शामिल कर देना है आपने 1 छोटी प्याली, यहाँ पे मेरे पास लहसुन और ये सब्ज़ मिर्च है, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। अगर आपको ये काटना ना आए बारीक बारीक तो आप इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लेना है, मगर आपने इनका पेस्ट बना के शामिल नहीं करना। ये चॉप करके या बिल्कुल बारीक काट के आपने शामिल करना है। अब लो से फ्लेम पे इन दोनों चीज़ों की इतनी पकाई करेंगे कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अच्छा, यहाँ पे आग का फ्लेम आपने हाई नहीं करना, लहसुन का हमने कलर चेंज नहीं करना, बल्कि इसको हल्का सा पकाना है। ले जी, यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे लहसुन और सब्ज़ मिर्च अच्छी तरह पक गई हैं, इनका कलर भी चेंज नहीं हुआ। अब इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 चम्मच भर के, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर लीजिएगा, और हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत इसमें नमक शामिल करेंगे। ज़्यादा मसाले इस रेसिपी में नहीं जाएंगे। और ये बहुत ही अहम एक चीज़ है, ये आपने लाजमी शामिल करनी है। अजवाइन शामिल करेंगे तकरीबन 1 चुटकी, इससे बड़ी ही प्यारी स्नैक्स में से खुशबू आएगी। दूसरा, ये आपके हाजमे को फिट रखेगी। वक्तन फ़वक्तन अजवाइन को खानों में लाजमी इस्तेमाल किया करें, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, कुछ सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ इसमें जाएगी बंद गोभी, बिल्कुल बारीक कटी हुई चॉप कर लेनी है आपने। और अगली चीज़ इसमें बिल्कुल बारीक चॉप की हुई यहाँ पे डालूंगा मैं शिमला मिर्च। ये जाएगी तकरीबन 1 बड़ी शिमला मिर्च थी, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया था। और अगली चीज़ में जाएगी गाजरें, बिल्कुल बारीक चॉप की हुई, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया था। ये आपने बिल्कुल बारीक नहीं काटनी, थोड़ी सी इसको आपने मोटी रखनी, ताकि टिक्कियों के अंदर, कबाब्स के अंदर इसका फ्लेवर आ सके। अब यहाँ पे सब्जियाँ आप अपनी मर्ज़ी की भी ऐड कर सकते हैं। इसमें आप मटर शामिल कर सकते हैं, प्याज शामिल कर सकते हैं, आलू शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यही सब्जियाँ इस्तेमाल करूँगा। अब यहाँ पे आपने घी के अंदर, इन मसालों के अंदर सब्जियों को तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाना है। इनको गलाना नहीं है आपने, सब्जियों का क्रंच बाकी रहना चाहिए। सब्जियों को बिल्कुल आपने गला नहीं लेना, थोड़ी सी खड़ी खड़ी रखेंगे। सब्जियों तकरीबन मैंने 4 मिनट के लिए पकाया, ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसमें ये वाले 2 कप पानी शामिल कर देंगे। जनाब, घबराना नहीं आपने कि इमरान भाई आपने इतना सारा पानी क्यों शामिल कर दिया। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि हमने पानी इसमें क्यों शामिल किया। ये वाले 2 कप मैंने इसमें पानी के शामिल कर दिए हैं। अब पानी को आपने हल्का सा पकाना है, इतना पकाना है कि पानी में उबाल आ जाए। लें जी, आप चेक कर सकते हैं कि पानी में थोड़ा सा उबाल आना शुरू हो गया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप सूजी का। ये वही कप है जिससे हमने 2 कप पानी के शामिल किए थे। 1 कप सूजी का इस्तेमाल करेंगे। सूजी को आपने फ़ौरन से हिला देना है, वरना ये लम्स बनने शुरू हो जाएंगे, गुठलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। मैंने स्नैक्स की बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की। कुछ फैमिली मेम्बर्स के, कुछ प्यारे व्यूवर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि इमरान भाई बिना मैदे के, बिना आटे के या बिना बेसन के कोई अच्छी सी रेसिपी हमें सिखा दें स्नैक्स की। तो जनाब, मैंने कहा हम हाज़िर हैं। तो मैंने इस रेसिपी के काफ़ी ज़्यादा काम किया, इसको बनाया, इसके रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छे मिले, तो मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की। 1 कप सूजी इस्तेमाल करेंगे, नॉर्मल सूजी है जिससे हम हलवा वगैरह बनाते हैं। अब यहाँ पे आपने इसको हिलाते रहना है मुसलसल, यहाँ तक कि सूजी सारा पानी जज़ब कर लेगी और सूजी एक अच्छे से डो में तब्दील हो जाएगी। मुसलसल यहाँ पे मैंने इस स्पैचुले को ऐसे चलाया है तकरीबन 3 से 4 मिनट। चेक करें कि सूजी ने पानी काफ़ी हद तक यहाँ पे पी लिया है और ये डो के बनना शुरू हो गई है।
यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें भी इसमें शामिल कर सकते हैं जनाब। इसमें चिकन शामिल किया जा सकता है, बीफ शामिल किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इस तरह इसको बनाएंगे विदाउट चिकन मटन तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। वैसे भी चिकन और मटन आजकल बहुत महंगा हो चुका है, ख़रीदना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। तो आप इस तरह की रेसिपीज़ को ट्राई करते रहा करें। चिकन और मटन के बगैर भी काफ़ी अच्छी और मज़ेदार चीज़ें बनाई जा सकती हैं। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह मेरा दावा है आप मुझे दुआएं देंगे। बड़ी ही मज़े की और यूनिक रेसिपी ये बनती है, बिल्कुल न्यू रेसिपी है। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें बिल्कुल सख्त होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा आपने इसको सख्त नहीं करना क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा सख्त होगा। अब यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी है, चेक करें। इस तरह का जब ये हो जाए तब आपने आग का फ्लेम बंद कर देना है। किसी बड़े बर्तन में डाल के आपने इसको ठंडा कर लेना है। यहाँ पे मैंने खुले से बाउल में डाल के इसको अच्छी तरह ठंडा कर लिया। चेक करें ये कितना सॉफ्ट सा हमारा यहाँ पे डो ये तैयार हो गया है। अब इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें जाएंगी। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे कुटा हुआ यह है मेरे पास धनिया, तकरीबन 2 चम्मच भर के। इससे बहुत ही प्यारा और मज़े का फ्लेवर आता है कबाब में से। फ्रेश कटा हुआ धनिया तकरीबन 1 छोटी प्याली ये भी शामिल कर देंगे। अच्छी तरह इनको मिक्स करेंगे। अगर आपको यहाँ पे लगे कि आपका ये बैटर थोड़ा सा सख्त हो गया तो आपने इसमें पानी नहीं शामिल करना है, या आप इसमें दूध का इस्तेमाल करेंगे या इसमें आप कुकिंग ऑयल का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं इन चीज़ों को। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसको कबाब की टिक्की की शेप दे लेना है। चेक करें ये बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएंगी। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, या आप ब्रेड क्रम्स लगा के इनको फ्राई कर लें या आप इनको अंडा लगा के फ्राई कर लें। हमें अंडे वाली कोटिंग पसंद है तो हम अंडा लगा के इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे सारे कबाब्स बना लेते हैं फिर इसको फ्राई करते हैं। लें जी, यहाँ पे अंडे की कोटिंग भी कर ली गई है और ऑयल भी हमारा गर्म है। एक एक कबाब पकड़ के इसमें डालते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ऑयल आप ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसमें सूजी का इस्तेमाल किया है। सूजी बहुत जल्दी नीचे लग जाती है। हल्की सी आग पे इन कबाब्स को, इन फ्राइज़ को आपने अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन सा कलर दे लेना है। ये तकरीबन 1 से 2 मिनट में अच्छे से कलर पकड़ जाएंगे। यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट हो गए इनको मैंने फ्राई करते हुए। चेक करें माशाल्लाह बड़ा प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया। अंडे की वजह से काफ़ी ज़्यादा झाग आ गई इसके ऊपर। ज़्यादा आपने इनको नहीं पकाना वरना सूजी है ये सख्त हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। अच्छी तरह इन सारे कबाब को फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के बाद आपसे मिलेंगे हम लोग फाइनल लुक में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, देखें हमारे कबाब कितने ही परफेक्ट और कितने ही मज़े के तैयार हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, रेसिपी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर करिएगा। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।